जिंदर जी, लेकिन ऐसा करती कहाँ है सरकार? सरकार को पता नहीं है कि ये महिला एकल है, सरकार को पता नहीं है ये बीमार व्यक्ति है, सरकार को ये पता नहीं है कि ये विधवा है, सरकार को ये पता नहीं है कि ये 250, 300, 400 किलोमीटर जा रहा है, सरकार को ये भी पता है इसके माता पिता वृद्ध है, ये अकेला बच्चा है, बच्ची है घर में। लेकिन सरकार आंखें मूंदती है और आंखें मूंदने के बाद एक तबादला कुछ दिनों के लिए खोला जाता है, उसमें बंदरबाट होती है और उस बंदरबाट में जो जिसका हाथ लग गया वो झपट्टा मार ले जाता है। विजेंद्र जी, कार्यकर्ता बीजेपी के कह रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां करो, बड़े बड़े एमएलए कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल निशफल करो, उन सबको शांत करने के लिए। और जो बड़े बड़े मुद्दे देश में लगातार चल रहे हैं, नीट जैसा मुद्दा जो चल रहा है, उन तमाम मुद्दों को दबाने के तबादला खोल करके इन कार्यकर्ताओं को और पब्लिक को इसमें उलझा के रख दो। तबादला खोला अच्छी बात है, खुलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो वास्तव में इंतजार करते हैं तबादला खुलने का। बिल्कुल। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी जरूरत के कर्मचारी हैं उनको तो आप बिना तबादला खोले ही, बिना नीति के तहत एक सिंपल नीति बना दी जाए जिससे कर्मचारी अपनी ईमानदारी से सेवाएं दे सके सरकार को। होता क्या है विजेंद्र जी, कोई विकलांग महिला है, जयपुर में रहती है और उसको 80 किलोमीटर दूर सुबह जाना पड़ता है और 80 किलोमीटर वापस आना पड़ता है, वो अकेले गांव में रह नहीं सकती है। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसे कैसे होगा? कोई एक भी उदाहरण दीजिए मुझे, कहां हो गया सर? विजेंद्र जी, सैकड़ों उदाहरण हमारे पास भी है, आपके पास भी है, और होते हैं ऐसे। सरकार चाहे किसी की भी हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी विकलांग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो अपने निवास स्थान जहां पर वो रहते हैं वहां से 50-50, 100 किलोमीटर जाते आते। ऐसा होता है क्या कि विकलांग कोई महिला है और वो 80 किलोमीटर दूर सेवाएं देने जा रही है हर दिन? मैं तो नहीं मानता सर। पोस्टिंग, उसको पहली पोस्टिंग जहां मिलेगी उसको नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पोस्ट खाली नहीं होती है। जब अपॉइंटमेंट होगा तो निश्चित रूप से उसको दूर भी हो सकता है, इसलिए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन आएगी जब वो तबादला खुलेगा और उसकी पोस्ट वैकेंट होगी। जी, सरकार को शिथिलता रखनी चाहिए विजेंद्र जी, सबका फायदा होगा, राजस्थान का फायदा होना चाहिए, कर्मचारी का फायदा होना चाहिए। नहीं, तबादला खोलेंगे सिर्फ तभी होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। एक बार अगर ज्वाइन नहीं है कि कोई एक महिला मानिए 80 किलोमीटर दूर कहीं सेवाएं दे रही हैं जी, और उनके आसपास कहीं एक सीट पहले से ही वैकेंट है, जहां पहले से ही खाली है, अगर वो वहां से बिना तबादला खुले अपना ट्रांसफर वहां चाहे तो ना हो। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। विजेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिषेक साहब एक गवर्नमेंट ऑर्डर हो सकता है, मतलब हो तो सकता जियो है, जियो होता है उसमें, लेकिन जियो कराना हर एक के बस की बात नहीं है। होने को तो क्या नहीं हो सकता विजेंद्र जी? मुख्यमंत्री के पास जाओगे तो सब काम हो जाएंगे। एक मिनट, एक एक करके बोलिए। जियो कराना एक आम कर्मचारी के बस की बात नहीं है। तबादले होते तो होंगे ना सर। हाँ, माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में 24 घंटे चालू है, रिलीफ मिलती है विजेंद्र जी, रिलीफ मिलती है उन महिलाओं को जो मुख्यमंत्री जन सुनवाई में जारी है या मंत्री जी के पास जारी है। विजेंद्र जी, देखिएगा भी फोटो आएगी रोजाना अखबारों में। शिक्षण व्यवस्था के नाम पर भी उनका होता है, अगर रिलीफ चार्ज होती है। माननीय, अगर रिलीफ मिल रही होती तो आज ये कॉलम में डाला नहीं जाता अलग से कि इनको प्राथमिकता दी जाए। इसका मतलब है कि वो पीड़ित हैं, मौजूद हैं। हाँ, ये इसलिए डाला गया। एक नहीं है विजेंद्र जी, सैकड़ों कर्मचारी पीड़ित हैं, उनके कोटे के हैं, वो विकलांग कोटे में भर्ती हुए तो निश्चित रूप से दूर होंगे। जब पोस्टिंग होगी वही होगी। दोनों अलग अलग स्थान पे पोस्टिंग है तो वो तो जहां मिलेगी वहां करनी ही पड़ेगी सर जी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि 5 साल 10 साल